नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड बहुत सारे लोग वाइग्रा का यूज़ करते हैं। आई सीन कि मतलब लोग सर्च भी करते रहते हैं कि जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है वो भी कि वाइग्रा ले लेंगे तो उनमें ज़्यादा शक्ति रहेगी उसके लिए। वाइग्रा एक्चुअली किसे यूज़ करना चाहिए और क्या सच में इसे यूज़ करना भी चाहिए? देखिए, वाइग्रा इज ए वंडरफुल मॉलिक्यूल। ऑल PDE5 इनिबिटर, वाइग्रा जिस क्लास में आता है उसको PDE5 इनिबिटर बोलते हैं। उसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट, वाइग्रा, टाडालाफिल, वर्डेनाफिल, यूडेनाफिल, बहुत सारे फिल्स आते हैं। तो यदि आप वाइग्रा का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक अच्छी दवाई है। अच्छी दवाई कैसे है कि सपोज करो आप बैंकॉक जा रहे हो पार्टी करने के लिए, और वहाँ पर आपने 5,000 रुपये का कुछ बुक किया। अब आप वहाँ फेल हो, देश की इज्जत खराब हो, उससे अच्छा है कि एक वाइग्रा लेके चले जाओ। पर यदि एक 20 साल का लड़का है और जिसको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के कहने में आ गया क्योंकि उसके दोस्त ने बोला है कि मैं कल रात को फला फला गया था और 7 बार मैं चेप के आया हूँ। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ऐसी कंडीशन में वो एक वाइग्रा ठोक लेता है स्वयं जी की, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके फादर को भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वो 20 साल का लड़का स्वयं जी के वाइग्रा लेके जाता है। उससे उसको सबसे पहला तो डिपेंडेंसी जनरेट हो जाती है। अब वो बिना वाइग्रा के, जैसे एक आदमी जिसको सिगरेट की आदत पड़ जाती है कि वो सिगरेट पी के टट्टी जाता है, ऐसे वो बिना वाइग्रा के सेक्स नहीं कर पाएगा। तो एक तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो गया। दूसरा, आपको कुछ दिनों बाद वाइग्रा काम करना बंद कर देती है। ऐसी कंडीशन के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वो ग्रेड्स आ जाती है जो एक 70 साल के आदमी के लिए होती है। तो वाइग्रा के ये तो सबसे मेजर साइड इफेक्ट है। वाइग्रा उन लोगों को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही, जिनके BP हाई है, डायबिटिक पेशेंट जिनके अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो वाइग्रा लेने के बाद मरे भी हैं। वाइग्रा से हार्ट अटैक भी आता है? वाइग्रा से हार्ट अटैक आ सकता है यदि आपके पैरामीटर्स सही नहीं है। तो वाइग्रा लेने से पहले आपका पूरा फिजियोलॉजिकल चेकअप होना चाहिए और बिना डॉक्टर के रिकमेंड करे वाइग्रा कभी नहीं लेनी चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला जो आपको वाइग्रा फोकट में खिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं, दुश्मन है। वो वैसे दुश्मन है कि जैसे पहले के ज़माने में कोकीन गांजा फ्री में चखाया करते थे ना स्कूल में कि तू पहली डोज ले ले। तो आप मेडिकल वाले के पास जाते हो, उसको लग रहा है कि इसकी फटी पड़ी, तो उसको बोलता है यार एक वाइग्रा ले जा मेरी तरफ से, क्योंकि वो 4 रुपए की गोली और 100 रुपए में बेचेगा, उसको 96 रुपए उस पर मिलेंगे। उसने एक शिकार पैदा कर लिया। तो ऐसे वाइग्रा की डिपेंडेंसी एक OTC काउंटर होता जा रहा है। दिस इज रियली वेरी बैड फॉर इंडियन मेल। तो जो मेरे पास मोस्ट ऑफ मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेके आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेके आ रहे हैं, दे आर बिकॉज ऑफ वाइग्रा। उसने वाइग्रा ठोक ली, अब वो नेचुरल सेक्स नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब वो गर्लफ्रेंड के पास जा रहा था तो टाइम डिसाइड था, सब कुछ डिसाइड था। वाइफ के साथ तो वो कभी भी कर सकता है, तो क्या रात को 4 बजे उठ के वाइग्रा ले, या दिन में संडे के दिन छुट्टी है वाइग्रा ले? तो इसलिए उसको दिक्कत आ रही है। ओके। और दूसरे कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं जो ले सकते हैं लोग वाइग्रा के अलावा? वाइग्रा के अलावा सेक्सुअल हेल्थ को बेटर करने के लिए? सेक्सुअल को हेल्थ को बेटर करने के लिए जो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट मैं मानता हूँ वह है एलार्जिनिन। यदि आप एलार्जिनिन, एलार्जिनिन इज एसेंशियल अमीनो एसिड, बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। जब आपकी बॉडी में कम होता है, एलार्जिनिन इज ए वेजोडाइलेटर, तो पेनिस की वेन्स और आर्टरीज को ये ओपन करता है। अब आपने एक एलार्जिनिन का पाउच लिया पानी में डाल के, तो ये वेजोडाइलेशन करेगा, तो आपका इरेक्शन बहुत सॉलिड इरेक्शन आने लगता है। इसके अलावा एल कार्नेटीन होता है, कोएंजाइम Q10 है। देयर आर मल्टीपल सप्लीमेंट जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं।